महिला आरक्षण से जीतेंगे चुनावी रण कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए हैं और सभी मेहमानों के लिए सवाल एक ही 10-10 सेकंड, जितना हो सके उतना संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा। महिला आरक्षण से बीजेपी को क्या चुनावी फायदा होगा? साधना भारती। देखिए, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था, बीजेपी के जब सांसद थे उन्होंने कहा था कि ये तो कांग्रेस का पाप है, इसे अपने सर लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या आज भी उन्हें पाप लगता है? तो ये जो है ये बौछारी जुमलों की बौछार है और ये मायाजाल है। महिलाओं को मरुस्थल की मरीचिका दिखाई जा रही है। तो मोदी जी है तो महंगाई भी मुमकिन है, बेरोजगारी भी मुमकिन है और तो मतलब आप कह रहे हैं इसका कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा? जूही जी, कोई नहीं, बीजेपी को तो अभी ओबीसी दिखाएगा इनको सही जगह, जिन्होंने जो ठीक है संक्षेप में 10-10 सेकंड का समय है, सबके पास जाना है मुझे। जूही जी 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 महिलाएं समझदार हैं और वो अच्छी तरह समझती हैं कि ये बिल उनको आरक्षण और सशक्त करने के लिए नहीं लाया गया है। ये केवल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लाया गया है, जैसे कहा गया महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की बढ़ती असुरक्षा की भावना, महिलाओं का रोजगार खत्म होना, निर्भया फंड का खर्च न होना। तो ये सब मुद्दे महिलाएं अपना भटकाव का मुद्दा महिला आरक्षण बिल, बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा, आप ये कह रही हैं। नीरज जी जी नीरज जी। हाँ, देखिए, हमारी समझ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस उद्देश्य से इसका इस्तेमाल किया जी, लेकिन चूंकि देश के विभिन्न राज्यों में जिस ढंग से वंचित तबके को हिस्सेदारी पंचायती राज में मिला है और आपने वह हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा, तो जनता के बीच यह सवालात जरूर कायम रहेगा कि महिलाओं को समग्रता में इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो चुनावी फायदा आप कह रहे हैं बीजेपी नहीं हासिल कर पाएगी इसका। राखी जी। देखिए, चुनावी फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन महिला सशक्तिकरण का काम जिस तरह से ध्येय माना है आदरणीय मोदी जी ने, वो जरूर होगा। लेकिन एक सवाल और भी है, मैं जूही जी की एक बात से सहमत हूं कि महिला समझदार है, वो पूछेंगी, वो कांग्रेस से भी पूछेंगी, वो बाकियों से भी पूछेंगी कि आपने क्या किया। रमोना जी, मैंने अपनी चीज में कभी मैंने ये नहीं कहा कि पिछला क्या हुआ, ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए था, लेकिन आपको क्या करना चाहिए था उसकी भी तो बात कीजिए। आपने पास में क्या किया 2010 के अंदर? तो मतलब आप ये कह रही हैं कि चुनावी फायदा नुकसान की जगह, लेकिन ऐतिहासिक कदम बीजेपी के राज में ही उठ रहा है, ये संदेश जाएगा। ऐतिहासिक काम है ये। ठीक है प्रियंका जी, ऐतिहासिक काम है। प्रियंका जी, मैं राखी जी की बात से बिल्कुल तकल्लुफ़ नहीं रखती। उन्होंने कहा कि मतलब महिलाओं को दिखेगा ना कि जो इन्होंने पोस्टपोन ही कर दिया 2031 तक और शायद 2041 तक, उसके बाद डिलिमिटेशन, तो महिलाओं को ये बात समझ आती है यही समय है, सही समय है राखी जी, इसको इसी बार इंप्लीमेंट कीजिए 2024 में। नो इफ नो बट। बीजेपी को चुनावी फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? सवाल तो मेरा ये है ना, कैसे मिलेगा? क्योंकि आम महिला को इससे क्या फर्क पड़ा? आम महिला को नहीं, महंगाई, टमाटर, प्याज उतने का ही है जितना इस बिल से पहले था। राम कृपाल जी, बीजेपी को चुनावी फायदा मिलेगा सर? नहीं, देखिए, मैं फायदा चुनाव एक नहीं कहता हूं। 27 साल से जो बिल बंद था, अभी परसों यानी 18 तारीख के दोपहर शाम तक हिडन एजेंडा था, किसी ने महिला का बिल का नाम नहीं लिया था। जो हिडन एजेंडा था वो शाम होते होते हमारा एजेंडा हो गया। और आज यूपीए के एजेंडे में ओबीसी नहीं था, लेकिन एनडीए के एजेंडे में ओबीसी होना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आ रही है, तो काहे इतना चिंतित हैं? मई के बाद आप लोग जब सत्ता में आएंगे संविधान बदल दीजिए। 128 संशोधन हो चुके हैं, प्रियम्बल तक बदला गया है, डिलिमिटेशन और सेंसस को बदल दीजिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये संदेश जरूर जाएगा कि जो 27 साल तक नहीं हो पाया वो मोदी राज में हुआ। महिला आरक्षण राज्यसभा में पास होने की कगार पर है, लोकसभा में इतिहास रचा जा चुका है। छोटे से ब्रेक। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।